सुर्खियों को माना जाए तो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चा द कश्मीर फाइल्स की हो रही है, तो आइए जानते हैं द कश्मीर फाइल्स के बारे में। द कश्मीर फाइल्स एक बॉलीवुड ड्रामा है जिसका निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा किया गया है। हाल ही में विवेक ने द ताशकंद फाइल्स का भी निर्देशन किया था। इस फिल्म में मिथुन चक्रबोर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और चिन्मय मंडेलकर मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। आइए जानते द कश्मीर फाइल्स की पूरी कहानी। फिल्म 1990 से शुरू होती है और मौजूदा साल तक पहुंचती है। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा यानी दर्शन कुमार अपने दादाजी पुष्कर नाथ पंडित यानी अनुपम खेर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आया है। कश्मीर के अतीत से बेखबर वो अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में है। श्रीनगर में उसकी मुलाकात दादाजी के 4 दोस्तों से होती है। उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुंचती है साल 1990 में। साल 1990 की कहानी JKLF द्वारा सतीश टिक्कू की हत्या के साथ शुरू होती है। दिखाया जाता है कि किस तरह कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूकें लेकर चारों ओर घूम रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं। ना महिलाओं को बख्शा जा रहा है, ना बच्चों को। गली गली में रालिव, चालिव या गालिव के नारे गूंज रहे हैं, जिसका अर्थ है या तो धर्म बदलो या भागो या मर जाओ। पहली सीन के साथ ही निर्देशक स्पष्ट कर देते हैं कि यह फिल्म 1990 की घटना को गहराई से छूने वाली है। प्रलेखित रिपोर्ट्स के आधार पर फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए तमाम हिंसा को दर्शाती है। BK गंजू की चावल की बैरल में हत्या हो या नदी में नरसंहार हो, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को भारतीय सेना की वेश में आए आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटनाएं हम पुष्कर नाथ पंडित यानी अनुपम खेर और उनके परिवार की नज़रों से देखते हैं। वो अपने बेटे, बहू और 2 पोतों के साथ श्रीनगर में रहते हैं। जब उनके परिवार पर खतरा मंडराता है तो वो अपने 4 दोस्तों ब्रह्मदत्त यानी मिथुन चक्रवर्ती जो कि IAS हैं, DGP हरिनारायण यानी पुनीत इस्सप, विष्णु राम यानी अतुल श्रीवास्तव जो कि मीडिया के लिए काम करते हैं और डॉक्टर महेश कुमार यानी प्रकाश बेलावाड़ी से मदद मांगते हैं। लेकिन तत्कालीन राज्य के अपंग प्रशासन के सामने सभी असहाय दिखाई देते हैं। ये सभी किरदार प्रतीकात्मक हैं जो उस वक्त मौन रही सरकार को दिखाते हैं। निर्देशक ने फिल्म में कृष्णा की दुविधा के द्वारा आज के युवाओं को इंगित किया है। एक तरफ उसकी प्रोफेसर राधिका मेनन यानी पल्लवी जोशी कश्मीर की आजादी के नारे लगवाती है, दूसरी तरफ है उसके परिवार और कश्मीरी पंडितों का इतिहास। कृष्णा किस पक्ष की ओर से न्याय की मांग करता है, यही है फिल्म की कहानी। लोगों का यह भी कहना है कि द कश्मीर फाइल्स का लोग टिकट नहीं खरीद रहे हैं बल्कि विवेक अग्निहोत्री को चंदा दे रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स की कमाई बॉक्स ऑफिस के इतिहास में आम कलेक्शन नहीं है, उसके पीछे अंशदान की वजह काम कर रही हैं। उससे बच्चन पांडे पर असर पड़ता दिख रहा है और RRR के मेकर्स को भी परेशान होना चाहिए। कश्मीरी हिंदुओं सिखों के नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का हर रोज बढ़ता कलेक्शन फिल्मी दुनिया के कारोबारी सर्किल में 8वां अजूबा साबित हो रहा है। फिल्म दूसरे वीकेंड में ही 170 करोड़ रुपए के बेंचमार्क को पार कर चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर 3.55 करोड़ से शुरुआत करने वाली फिल्म के अब तक के कारोबारी आंकड़े कई मायनों में खास नजर आते हैं। कोरोना महामारी के बाद के हालात में अब तक कोई फिल्म इस तरह कमाती नहीं दिखती है। निश्चित ही द कश्मीर फाइल्स लोगों के लिए एक भावुक और राजनीतिक फिल्म बन चुकी है। इससे पहले भावनाओं का ऐसा ज्वार बॉलीवुड की 3 फिल्मों के लिए देखने को मिला था जो थीं जय संतोषी माँ, बॉर्डर और गदर, एक प्रेम कथा। ये तीनों बॉलीवुड के इतिहास की ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। हालांकि तीनों फिल्मों के पीछे जिन भावनाओं ने काम किया वो धार्मिक राष्ट्रवादी भावनाएं थीं, लेकिन द कश्मीर फाइल्स की तरह राजनीतिक तो नहीं कहा जा सकता। भला अक्षय कुमार की बच्चन पांडे भावना की सुनामी को कहाँ रोक पाती। द कश्मीर फाइल्स की अब तक की यात्रा में फिल्म की कमाई सिर्फ एक दिन नीचे जाती दिखी है। बच्चन पांडे की रिलीज से ठीक एक दिन पहले एक बार लगा कि बच्चन पांडे शायद द कश्मीर फाइल्स पर भारी पड़े, लेकिन अक्षय की फिल्म के आने के दिन से ही द कश्मीर फाइल्स का कलेक्शन और आगे निकलता जा रहा है। होली पर आधे दिन की कमाई से अक्षय मुकाबला करते दिखे थे। उनकी फिल्म ने 13 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, मगर दूसरे और तीसरे दिन द कश्मीर फाइल्स बच्चन पांडे पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। शनिवार और रविवार को अक्षय की फिल्म ने महज 12 करोड़ रुपए की कमाई। ओपनिंग डे के आधार पर कमाई को बहुत कम माना जा सकता है। बच्चन पांडे ने वीकेंड पर कुल 37.25 करोड़ कमाए हैं, जिसे खराब तो नहीं कहा जा सकता। आंकड़े घरेलू टिकट खिड़की के हैं। अक्षय की असल चुनौती वीकेंड के बाद नजर आएगी, यानी सोमवार से गुरुवार तक अगर फिल्म वीकेंड का 50% से ज्यादा कारोबार कर जाती है तो उसे सफल माना जा सकता है। हालांकि बच्चन पांडे को दूसरे हफ्ते में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि तब उसके सामने एक और बड़ी फिल्म टिकट खिड़की पर खड़ी नजर आएगी। SS राजमौली की RRR। 25 मार्च को RRR रिलीज हो रही है। द कश्मीर फाइल्स ने भारी डिमांड की वजह से ज्यादातर स्क्रीन पर कब्जा जमा लिया है। यह फिल्म पहले दिन दुनिया भर में मात्र 630 स्क्रीन पर थी, लेकिन दूसरे हफ्ते में यह करीब 4000 स्क्रीन्स पर दिखाई जा रही है। बच्चन पांडे को कम स्क्रीन मिले हैं।
अगले हफ्ते बॉक्स ऑफिस के सीन में आरआरआर के आ जाने के बाद यह और मुश्किल होगा। द कश्मीर फाइल्स की रफ्तार को देखते हुए कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि हिंदी बेल्ट में आरआरआर को मनमाफिक स्क्रीन्स नहीं मिलेंगे जिसकी उन्होंने उम्मीद की होगी, और यह उम्मीद भी कम है कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म के स्क्रीन्स कम होंगे, यानी बच्चन पांडे को बहुत मुश्किल से गुजरना होगा। आरआरआर के लिए सबसे अच्छी बात पैन इंडिया रिलीज है। पीरियड ड्रामा का सब्जेक्ट भी राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत है। मेकर्स के लिए राहत की बात यह है कि साउथ में आरआरआर को लेकर जो बज बनेगा वो उत्तर में भी क्लिक करे। ऐसी स्थिति भी बच्चन पांडे के लिए नुकसानदेह है। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग सिनेमाघर आ रहे और बॉक्स ऑफिस रोजाना 30 से 40 करोड़ के बीच कलेक्शन जुटाता दिख रहा है। इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं। ये जरूरी नहीं कि आईचॉक इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो। इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है। आरआरआर लगाएगी द कश्मीर फाइल्स की कमाई पर ब्रेक। फिल्म की कमाई की रफ्तार सोमवार को जिस तरह धीमी हुई है उससे यही आंकलन है कि यह दूसरे हफ्ते में 115 करोड़ के करीब कारोबार कर लेगी। यह पहले हफ्ते के मुकाबले 20% अधिक कमाई है। बॉक्स ऑफिस पर बीते शुक्रवार को द कश्मीर फाइल्स की टक्कर अक्षय कुमार की बच्चन पांडे से हुई। हालांकि इस फिल्म का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आगे शुक्रवार को आरआरआर रिलीज हो रही है। देश भर में करीब 10,000 थिएटर स्क्रीन्स है। खबर है कि राजामौली अपनी फिल्म को 8,000-9,000 स्क्रीन्स पर रिलीज करना चाहते हैं। आरआरआर 5 भाषाओं में भी रिलीज हो रही है। ऐसे में आगे द कश्मीर फाइल्स से स्क्रीन्स छिनेंगे इसकी गारंटी है। जाहिर तौर पर इसका असर फिल्म की कमाई पर भी होगा। ऐसे बढ़ी है द कश्मीर फाइल्स की कमाई। पहला हफ्ता 96.14 करोड़ रुपए, शुक्रवार 19.75 करोड़ रुपए, शनिवार 25 करोड़ रुपए, रविवार 26.50 करोड़ रुपए, सोमवार 12.50 करोड़ रुपए। कुल कमाई 179.89 करोड़ रुपए। अग्निहोत्री ने ट्विटर पर पोस्ट की 1989 की डरावनी तस्वीर, बोले जो बहस करे दिखा दो। द कश्मीर फाइल्स डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट पोस्ट की है। साथ में लिखा है कि जो भी मरे लोगों की संख्या पर बहस करे उसे यह 1989 की रिपोर्ट दिखा दीजिए। बता दें कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि फिल्म में कई बातें झूठी दिखाई गई हैं। जब यह सब हुआ तब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर नहीं थे। यह एक कॉमर्शियल मूवी है। अब विवेक ने उनको टैग करके दिल दहलाने वाली घटना ट्विटर पर पोस्ट की है। विवेक अग्निहोत्री ने उमर अब्दुल्ला को किया टैग। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया है। कई लोग फिल्म को लेकर बेहद इमोशनल हैं तो कुछ इसे प्रोपागेंडा बता रहे हैं। बीते दिनों उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि फिल्म में कई बातें झूठ बताई गई हैं। अब विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करके उनको जवाब दिया है। विवेक ने लिखा है, जब भी कोई नरसंहार को न मानने वाला मरे हुए लोगों की संख्या पर बहस करे उसे 1989 की ये रिपोर्ट दिखाकर पूछना, आप रम्स कुमार को कितने नंबर देंगे? वैसे उस वक्त उमर अब्दुल्ला के पिता और श्री शेख अब्दुल्ला के बेटे उस वक्त मुख्यमंत्री थे।